नमस्कार प्यारे साथियों। मैं शुभम कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका वरदान कंप्यूटर कोचिंग में। तो अभी तक अपनी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें अपन ने कोडिंग डिकोडिंग लेटर एनालॉजी वगैरह ये सब पढ़ लिया है। आज सबसे मेन चैप्टर है, ये काफी ज्यादा मेन है और अच्छा भी है क्योंकि बच्चे इसी में फंसते हैं सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग सवाल अगर देखा जाए तो यही है। और देखा जाए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर इसका लॉजिक अगर बच्चों ने पकड़ लिया तो हो सकता है कि दो 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर उलझे रहे तो हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट भी लग जाए। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे मेन अगर देखा जाए टाइम टेकिंग भी यही है और सबसे इजी भी यही है। तो सबसे पहले अपन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसको। इसे पेन की जरूरत तो पड़ना ही है क्योंकि अगर कैलकुलेशन तेज होगी तो आप बिना पेन के भी कर सकते हो और कैलकुलेशन तेज नहीं होगी तो आपको पेन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपी प्लस ले लो, सीजीएल ले लो, एसएससी जीडी ले लो। ठीक है, सब में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, किसी में 2 सवाल, किसी में 3, किसी में 1। ठीक है, तो एक तो सवाल मिनिमम मिलता ही है और ज्यादा ज्यादा 3 या 4 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सीरीज को देखेंगे। सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मोस्टली जो एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले एक होती है नंबर सीरीज और एक होती है लेटर सीरीज और तीसरी होती है रिपीटेड सीरीज। इन तीनों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा तो आप देखोगे जैसे नंबर सीरीज है तो नंबर का मतलब कोई भी अंक आएंगे और लेटर में आपके ए बी सी डी इस तरीके के अक्षर आएंगे। और रिपीटेड सीरीज में कोई भी चीज है, रिपीटेड मतलब दोबारा से वही चीज वापस आ रही है, रिपीट मतलब रिपीट हो रही है कोई चीज। तो हम तीनों चीजें पढ़ेंगे और सबसे मेन है इसमें नंबर सीरीज। ये थोड़ी इजी है, इसको बना ले जाता है इंसान, इसको भी बड़े आसानी से बना ले जाता है इंसान। बस मोस्टली इसमें फंसते हैं चाहे कोई स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि टीचर्स भी इसमें फंस जाते हैं। जब अगर उनका लॉजिक नहीं लगता है ना तो इसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहले अपन नंबर सीरीज पढ़ेंगे, वो होती क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे ये 2 लिखा है, 2 के बाद कॉमा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब आप यहाँ पे देखोगे इनके डिफरेंस से जाओगे, इसमें कितने का डिफरेंस, 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। और आगे जाओगे तो यहाँ भी 2 का आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये पूछ रहा है कि 2, 4, 6, 8 के बाद क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर सब में 2-2 प्लस हुआ है, सभी संख्याओं में 2-2 प्लस हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आएगा इस टाइप। और लेटर सीरीज में इस टाइप से रहते हैं, जैसे ए बी सी लिख दिया, फिर कॉमा, फिर आगे के बाद ऑलरेडी ये ए बी सी डी लिखी है, मतलब कि अगला अक्षर लिखा हुआ है, अगला लेटर लिखा हुआ है, ए बी सी, फिर कॉमा, फिर 3-3 का जोड़ा बना हुआ है, मतलब ए बी सी का एक जोड़ा बना गया, एक डी ई एफ का, एक जी एच आई का। तो ए बी सी, सी के बाद डी, फिर ई, फिर एफ, फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ, फिर जी एच आई। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो जे, के और एल, ये 3 लेटर आएंगे ऑप्शन में, यही देखने को मिलेंगे। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो और इससे मतलब ऐसा इजी मैं बता रहा हूँ, टाइप बता रहा हूँ, इस टाइप से बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में अभी कराऊंगा। अब आते हैं रिपीटेड सीरीज पे। रिपीटेड सीरीज में क्या होता है, जैसे ये लिखा है ए और बी, तो सबसे पहले इसमें काउंट करने पड़ते हैं कितने लेटर है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। अब 9 को अपन किस तरीके से तोड़ सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड कैसे कैसे तोड़ना। जैसे 9 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 9 को 3 गुणा 3 से तोड़ा जा सकता है। 3 गुणा 3 मतलब कि 3-3 का पेयर बनेगा। ठीक है, और कोई तो बन नहीं सकता, 9 का एक पेयर बनेगा नहीं, तो 3-3 का पेयर बन सकता है। तो ये तीन और ये 3। अब ऐसा कोई लेटर, इस 3 के बाद देखो क्या आया, ए बी, फिर यहाँ क्या डैश लगा हुआ है, तो डैश में कोई अक्षर भरना है, फिर क्या भरेगा। तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ए भरा है, ए इसमें ही भरा है, तो यहाँ पे भी ए भरेगा क्योंकि ये तीसरा है। देखो ये 3। सबसे स्टार्टिंग में पहला लेटर क्या है, ए, दूसरा क्या है बी, इसमें बी नहीं भरा तो इसमें बी भर देंगे। तीसरा लेटर क्या है, सी और सी, तो यहाँ भी सी भर देंगे। अपन ने क्या क्या भरा है इसमें, सी, बी और ए, तो ये वाला राइट हो जाएगा आपका, सी बी ए, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अपन इसमें रिपीटेड सीरीज में। और नंबर सीरीज पहला है, अपन सबसे पहले नंबर सीरीज को पढ़ेंगे, फिर लेटर सीरीज को, फिर रिपीटेड सीरीज को। नंबर सीरीज के आज मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं और मोस्टली वही क्वेश्चन करवाए हैं जो आपकी मतलब परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करवाने के लिए यहाँ पे आप 50 क्वेश्चन भी करवा लो तब भी कमी पड़ जाएगी, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए। और मैं आशा करता हूँ ज्यादातर चांसेस है कि इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है संख्या इधर इधर उधर हो सकती है, लेकिन पैटर्न वही होंगे एग्जाम में आपके। तो चलते हैं अपन। अच्छा, एक चीज नोट करके और लिख लीजिए, जो हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, ठीक है, थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए।
जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में पढ़ाएंगे तो इसमें लिखना नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज ज्यादातर ज्यादातर गुणा कौमा भाग, गुणा भाग, वर्ग, घन, वर्ग घन, जोड़ या अंतर, जोड़ या अंतर बोल सकते हैं इनको, कुछ जोड़ घटाना, ठीक है। ज्यादातर गुणा भाग, वर्ग, घन, जोड़ घटाना पर आधारित होती है, आधारित होती है। और इसमें और इसमें +1 +2 +3 ऐसे डॉट डॉट +4 +5 इस तरीके का होता है। और -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक इस तरीके से भी हो सकता देखने को मिल जाता है। और इसमें +1 हो सकता है, हो सकता है। ये ज्यादातर कॉमन है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इनसे ही मिलेंगे। और एक और होता है इसमें, एक विशेष नियम लगता है, मैं आपको उसे क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। एक विशेष नियम पर आधारित होती है। देखो करने एग्जाम में जब फंसाना चाहेगा तो आपको कुछ भी दे देगा, कुछ भी उल्टा सीधा जो मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है उससे बिल्कुल अलग दे दे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको वो विशेष नियम भी पढ़ाऊं कि ऐसे भी हो सकता है। तो वो मैंने क्वेश्चन में रखे हैं वो क्वेश्चन, तो और इसमें लिख लो चाहे। और इसमें एक विशेष नियम भी लग सकता है, विशेष नियम नियम लग सकता है इस टाइप, ठीक है। अब ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें क्या हो रहा था, +2 मतलब कि जोड़ हो रहा था, ये वाला लग गया। इसमें गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है। और +1 +2 +3 जैसे अभी अपन कोडिंग डिकोडिंग में करते चले आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। -1 -2 -3 भी हो सकता है। और अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जब अभी शायद मैंने बोला नहीं है, आप 1 से लेकर कम से कम 25 तक के वर्ग याद करने पड़ेंगे आपको। वर्ग आप समझते होंगे, वर्ग जैसे 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 गुणा 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, ठीक है। ये होगा 2 से लेकर कम से कम 25 तक आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे। अगर आप उसी टाइम पर अगर याद नहीं होंगे तो आपका कैलकुलेशन में समय खराब होगा। और एग्जाम में समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि एग्जाम में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ग याद होंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन की सीरीज के जो भी फॉर्मूला, जो भी मतलब उसका लगा हुआ है, जो भी फॉर्मूला लगा हुआ है, जो भी नियम लगा हुआ है, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जैसे कि मान के चलो 81 है, 81 दिया है, 121 दिया है, तो आपको पता है 81 वर्ग है किसी संख्या का और 121 भी है, तो इसमें वर्ग का नियम लग रहा है, ठीक है। और गुणा पर कैसे आधारित होगी, जोड़ पर कैसे होगी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे पहचानना है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे सीरीज वाइज नहीं पढ़ाऊंगा कि पहले पहले गुणा के सवाल करवा दिए, 4 फिर भाग के करवा दिए, फिर वर्ग के करवा दिए, फिर जोड़ के, फिर घन के, इस टाइप ऐसे नहीं करवाऊंगा मैं मिक्सिंग सवाल करवाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में जो है ना वो आपको कोई बताने नहीं आएगा कि गुणा पे आधारित है या जोड़ पे आधारित है या वर्ग पे या घन पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मिक्सिंग कराऊंगा और यहाँ पे आपको पहचानना बताऊंगा कि ये गुणा पे आधारित है, जोड़ पर आधारित है, इसको पहचानना कैसे है, ठीक है। तो मैंने मिक्सिंग सवाल रखे हैं, ठीक है। और इसमें एक और टाइप आती है, वो मैं आगे बताऊंगा। एक और टाइप नहीं है, छोटा सा उसी का भाग है। कभी कभी ये जैसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता इसमें बोल देता है इसमें गलत पद याद कीजिए। तो ये चीज भी आपको जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आगे की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ भी लगा हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क आपका 6 की जगह भी हो सकता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो उसमें लिखा होगा आपका कि गलत पद याद कीजिए। तो आपको ये चीज जरूर याद देखनी है उसमें ध्यान से, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती कर देता है। उससे पूछा जाता है कि गलत पद याद कीजिए और उसमें आगे सीरीज का क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी ऐसा ही रख देगा वो 10, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन चलते हैं, अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। और ठीक है अच्छे से अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है 144 169 196। तो आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, ये संख्या पहचानिए
144, 169, 196। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर याद होंगे तो आप इजीली बता दोगे कि ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये 13 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 14 का स्क्वायर दिख रहा है। ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है, 12 का स्क्वायर कॉमा 13 का स्क्वायर कॉमा 14 का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा 15 का स्क्वायर, जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे क्या आएगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, सबको पता है, आप भी याद कर ले। अगर याद नहीं है तो आप स्क्वायर याद जरूर कर लेना, मैंने आपको बोला है। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा आंसर सही हो जाएगा 225 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें सीरीज में सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक लग रहा हो, बहुत सारे लॉजिक लगते हैं। अगर आप डिफरेंस से भी चले जाओगे ना तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कभी कभी। अब आप ये कहोगे नहीं सर जी ने तो हमें स्क्वायर से बताया, इसमें लॉजिक लग रहा है डिफरेंस वाला भी। तो मैं आपको बताऊं कि एक सीरीज में कोई भी लॉजिक लग सकते हैं, अपन डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी। और अपन इसमें सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारे आपका आंसर सही आना चाहिए, लॉजिक कोई भी, लेकिन लॉजिक सही साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो आप लोग कछु भी लगा रहे हो, है ना। तो लॉजिक भी सही होना चाहिए। अगर आप डिफरेंस से जाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लोगे आप तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, 25 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का देख लो, 16 में से 9 गया तो 7 आएगा, और 7 में से 6 गया 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, 27। यहाँ 25 आया, यहाँ 27 आया, मतलब कि इन दोनों का भी डिफरेंस 2 का है, प्लस का 2 हुआ है, मतलब 25 में 2 जोड़ा तो 27। यहाँ भी प्लस का 2 हो जाएगा तो क्या प्लस का मतलब 29 आ रहा है डिफरेंस। आप 196 में और 225 में डिफरेंस देखिए, 225, क्योंकि आंसर 225 है ना। अगर यहाँ 29 इसमें जोड़ेंगे 196 में तो 225 अपन को मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस वाला भी 2 इसमें लॉजिक लग रहा है। ठीक है, एक तो आपका स्क्वायर वाला मुझे ये इजी लगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप माइनस करोगे फिर प्लस करोगे तो ये चीज थोड़ी कैलकुलेटिव है, लेकिन यहाँ से सीधा सीधा लग रहा है। तो आप इजी तरीका पकड़ना जो आपको इजी लग रहा है, वहां उससे कुश्ती नहीं खेलना है अपन को, ना तो वहां दिमाग लगाना है कि नहीं हम तो इस लॉजिक से लगाएंगे, आंसर लगाना है। अपना काम करो और निकलते बनो अगले क्वेश्चन के लिए, है ना। आप चलते अपन दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 226, 290, 442। यहाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है, थोड़ा आप सोचिए कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें। 226, 290, 442, ठीक है, ये सीरीज। और क्वेश्चन मार्क इसमें लास्ट में नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बीच में दिया है। तो बीच में कौन सा मतलब इनमें से संख्या आएगी, संख्या इन चारों में से होगी। और ऑप्शन बहुत डिपेंड करता है इनके, क्योंकि कभी कभी अपना लॉजिक लग रहा है, हो सकता है ऑप्शन में ना हो सकता है ऑप्शन में ना हो, तो कोई और लॉजिक भी देखना पड़ेगा, शायद एग्जामिनर ने कुछ अलग किया हो। ठीक है, हो सकता है जो अपन लॉजिक लगा रहे हो वो ना हो ऑप्शन में, तो अपन को मजबूरी में दूसरे लॉजिक पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर दिया है तो वहां पे ज्यादातर अगर सवाल गलत, देखो मुझसे तो यहाँ ऑप्शन गलत हो जाते हैं कि ऑप्शन गलत नहीं देता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन एग्जाम में आपके ऑप्शन गलत नहीं होंगे, आपके ऑप्शन ज्यादातर राइट ही होते हैं। कभी कभार अगर गलत हो भी जाते हैं तो उनके आपको या तो नंबर मिलते हैं या तो आपका वो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया जाता है। जैसे आपका 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आपके 99 में से काउंट होते हैं, पर एक क्वेश्चन को अलग कर दिया जाता है, या तो उसके पूरा बोनस मार्क मिलता है, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं सभी को, चाहे किसी का गलत हुआ हो या सही हुआ हो, वो सभी को नंबर मिलेगा अगर क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे, आप एक चीज देखिए, ये अभी मैं पढ़ के आया, ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये 15 का स्क्वायर प्लस का 1 दिख रहा है मुझे, ठीक है। और फिर इसका मुझे ये 16 का, 15 के बाद ये 16 का स्क्वायर, 36, नहीं 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 स्क्वायर नहीं हो रहा है, 290, 15 का, और ये मुझे 17 का दिख रहा है, सॉरी 17 का होता है 289, ठीक है। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, हो जाएगा तो 226, 15 225 प्लस का 1 226। आगे देखिए यहाँ पे कितना है, 17 का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक, तो यहाँ कितना आएगा। अब ये सोचे, अब यहाँ पे अपन नहीं देखें, यहाँ पे क्या आएगा अभी नहीं देखेंगे, हम इसको भी देखेंगे कि ये कितने का है। ये मुझे 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस का 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो स्क्वायरों की संख्या है इनमें प्लस के 2 हो रहे हैं, जो स्क्वायर है ना वो प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 2 होगा, यहाँ भी प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 होगा तो कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, कितना होता है 361, 361 होता है,
हाँ, इकाई का अंक एक आता है, इकाई के अंक से 981 होता है, इकाई का अंक एक आएगा, और लास्ट में अगर उसमें प्लस का 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 362 एक ही ऑप्शन में है इकाई का अंक, मतलब 2 एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, यही होगा। आप 19 का स्क्वायर प्लस का 1 करके देखना, 362 हो जाएगा। 361 19 का स्क्वायर होता है, प्लस का 1 करेंगे 362 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये 15 का स्क्वायर प्लस का 1, ये 17 का स्क्वायर प्लस का 1, ये 19 का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, और ये 21 का स्क्वायर प्लस का 1, ये बीच में छूटा हुआ था। अगर आप देख लो तो ये अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो ये प्लस का मतलब अल्टरनेटिव चल रहा है, मतलब वो चल रहा है, मतलब प्लस का दो दो होगा, ठीक है। आप यही लगाना, अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि एक चीज जो है ना वो अभाज्य नहीं है, भाज्य है। अभाज्य तो आपको पता ही होंगे। हाँ, इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया था आपको, इसमें प्राइम, ऑड, प्राइम, ये नंबर भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। जैसे ये कभी कभी अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, ठीक है, 19 हो गई, फिर 23 हो गई, ये अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है, 19 21, ये सारी विषम, ये विषम को मान सकते हैं अपन, ये विषम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो दो के पहाड़े से कट जाए, ठीक है, और जो दो के पहाड़े से ना कट रही हो तो वो अभाज्य भी होती है, सॉरी विषम संख्या भी होती है, जैसे 5 7, ठीक है, 9 11 13 15 17 19 21 23, ठीक है, ये विषम संख्याओं में भी आ जाती है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्या कह रहा है, ये 9 लिखा है, फिर 1 से 21, फिर 25 100 49 81, इसको ध्यान से देखिए। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको लास्ट वाले अंक तक जाना है, लास्ट के 2 अंक देखने, मतलब 2 संख्याएं देखनी है कि वो क्या हो रहा है उनमें। अगर इनमें 169 लिखा है और ये 196 लगा है, तो इसमें या तो डिफरेंस लगा होगा, या तो डिफरेंस लगा होगा, क्योंकि इसमें भाग और गुणा के चांसेस नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर इसमें 2 का गुणा हो रहा होता तो यहाँ 196 होता, ये समथिंग 300 के ऊपर ही कोई संख्या लिखी होती, मतलब कि इससे दुगनी लिखी होती अगर गुणा लग रहा होता। अगर 3 गुना हो रहा था तो और बड़ी संख्या लिखी होती। तो यहाँ पे आपको ये लास्ट संख्या भी पहचानना है, तो इससे अपन को पता चलेगा इसमें मतलब अंतर लग रहा है कि वर्ग लग रहा है। वर्ग तो अपन को देखने से समझ में आता है, देखो इसमें समझ में आ रहा है, वर्ग वर्ग समझ में आ रहे हैं सारे, ठीक है, सभी वर्ग समझ में आ रहे हैं। अब लगे कैसे ही अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो संख्याओं में अगर गुणा का लगा होगा तो गुणा में डबल हो रही होगी, अगर लास्ट की संख्या डबल हो रही है तो उसमें ज्यादातर चांसेस है कि गुणा श्रृंखला के चांसेस है, गुणा गुणा श्रृंखला के चांसेस है। अगर लास्ट की संख्या में डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 बार हो रहा है, ठीक है, तो इसमें गुणा श्रृंखला के चांसेस हो सकते हैं। अगर नहीं है तो उसमें या तो जोड़ होगा या घटाना होगा या वर्ग या घन, बस घन तो नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, या तो घन बहुत बड़ा हो जाता है, वो दुगना तिगुना भी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 11 का है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए, ये भी समस्या है, 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए, तो कोई बात नहीं, अपन डरेंगे नहीं कि 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए, ठीक है। माइक देख रहा था, बंद तो नहीं हो गया, ठीक है, नहीं हुआ है बंद, ठीक है। तो ये 3 है, फिर 11 आया, फिर 5 आया, फिर 10 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया। अब आप एक चीज देखिए, 3 से 5 तक, 3 से 11 तक जाएंगे तो प्लस का कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा। आप इसमें अल्टरनेट भी जा सकते हो, मतलब कि 3 से 5 पर एक छोड़कर एक, 5 से 7 पर जाएंगे, 7 से 9 पर जाएंगे। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है एक छोड़ के, यहाँ भी कितने का आएगा, 3 5 7, यहाँ भी 9 का स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसमें भी अल्टरनेट देखेंगे, ये 11 से ये 10 आया, 10 से फिर 9 आया, 9 से फिर कितना आएगा, 8 आएगा, ये कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, यहाँ कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। अब यहाँ 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है, पहले 81 आएगा, 81, ठीक है, 81 एक ही ऑप्शन में है इसमें, बाकी किसी में नहीं है, आगे आपको देखने की होती है, आप देख भी सकते हो, देखना है आपको। तो यहाँ कितना हो रहा था, 11 10 9, ये 11 10, यहाँ 10 का हो रहा था, यहाँ लिख दे रहा मैं 11, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो ये लास्ट में एक ही ऑप्शन है, इसमें है 64, ठीक है, इसको आप राइट कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। ये अल्टरनेट मेथड होता है, मतलब एक छोड़कर एक, जब भी आपको ऐसे मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा सवाल इनसे आते हैं अल्टरनेट मेथड से, अल्टरनेट चले जाना, एक छोड़कर एक,
जब आपकी सीरीज नहीं बन रही है तो आप एक छोड़ के एक ट्राई कर लेना, माइनस हो रहा प्लस हो रहा माइनस हो रहा प्लस हो रहा, तो आप एक बार अल्टरनेट से कोशिश जरूर करके देखना है इसमें, ठीक है। और इसमें देखो लास्ट संख्या में देखेंगे तो अपन को 49 से 81 आ रहा है, मतलब किसका डबल नहीं हो रहा, तो गुणा श्रृंखला के चांस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। गुणा श्रृंखला पहचाने कैसे, तभी मैंने इसको वर्ग घन और गुणा भाग सब मैंने मिक्सिंग क्वेश्चन लिए कि आप पहचान सको कि इसमें कौन सा गुणा श्रृंखला का चांस है, कौन सा भाग का है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को पहचानने में भी आनी चाहिए। लास्ट में आपको देखना जरूरी है कि ये गुणा का हो रहा है, अगर गुणा होता तो यहाँ पे 100 समथिंग संख्या आती है, अगर 2 का गुणा हो रहा है, 3 का होता तो 150 आती, 4 का गुणा होता तो 200 आती, ठीक है। तो अपन चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255। अब मैंने कहा सबसे पहले लास्ट संख्या पे जाए, क्या इससे डबल हो रहा है, देखो जरा 127 का दुगुना 54 होता है, 100 का दुगुना 200, मतलब दुगुना 200 होता है, तो 254 मिल रहा है गुणा 2 करके, और प्लस का एक 1 कर देंगे तो 255 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बार वहां तो मैंने देख लिया कि गुणा 2, क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है क्या, वहां देख लिया। अब ऑप्शन में अगर आपका मैच कर रहा है तो ये आप डायरेक्टली इसका डबल करके प्लस का 1 कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में मैच कर रहा है, लेकिन आपकी एक कोशिश जरूर करना, 2 या 3 सेकंड लगेंगे इसको देखने, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना, हो सकता है यहाँ पे बीच में कुछ भूल किया हो एग्जामिनर ने, ठीक है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे 3 से 6 तक 7 तक कैसे जाएंगे, 3 गुणा 2 प्लस का 1 कैसे जा सकते हैं, 3 गुणा 2 प्लस का 1। 7 से 15 तक कैसे जा सकते हैं, 7 गुणा 2 प्लस का 1, 7 गुणा 2 प्लस का 1 जा सकते हैं। अब 15 से 30 तक 15 गुणा 2 प्लस का 1 ऐसे जा सकते हैं। अब 31 से 62 तक कैसे जाते हैं, यहाँ जगह नहीं बची तो मैं ऊपर से कर देता हूँ, 31 गुणा 2 प्लस का 1 इस तरीके से। 63 गुणा, ये भी ऐसे ही हो रहा है, 63 गुणा 2 प्लस का 1, यहाँ 255 गुणा 2 प्लस का 1, ये करेंगे। 255 का दुगुना 55 दूनी 110, 510, 511, 510 भी ऑप्शन में, 511 पे राइट लगा देंगे। 255 का गुणा 2 किया 510 होता है, और प्लस का 1 करेंगे तो 511 हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले इस पे नजर मारनी है, लास्ट वाली संख्या पर, ये क्या डबल हो रही है, डबल हो रही है तो गुणा श्रृंखला के चांस ज्यादा है, आधी हो रही है तो भाग के भी चांसेस है, और अगर इनका डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, इस संख्या से कम आ रही है वो संख्या, तो डिफरेंस में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चलेंगे, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी, बहुत जो सवाल पूछे जाते हैं हर एक टाइप से, जितने सवाल एग्जाम में पूछ सकता है ना मैंने रखे हैं, हो सकता है आपकी बार में क्वेश्चन अलग आए, तो थोड़ा अपने से भी लगाना पड़ेगा वहां पे लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे सीरीज का कोई तोड़ नहीं, सबसे ज्यादा बच्चा इसी में फंसता है। हो सकता है सीरीज 10 सेकंड में समझ में आ जाए और आप घंटों लगे रहो, तो ये चीज तो आपको प्रैक्टिस पे होगी सबसे ज्यादा। मैं कितने भी सवाल करवा दूं, आपकी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, आपको एक बुक चूज कर लेना, ठीक है, रीजनिंग की एक बुक ले लेना, ठीक है, उससे जरूर प्रैक्टिस करना, जो भी मैं आप पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है तो जीमेल आपको दिया गया है, या आपको मैं टेलीग्राम प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उससे अपने कोई सवाल नहीं आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, या कोई सवाल ज्यादा ही परेशान कर रहा है, शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल अगर बनेगी तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, मेहनत आपके लिए करने के लिए कुछ भी तैयार हूँ, ठीक है। आपको अगर कोई सवाल ज्यादा ही परेशान कर रहा है कि नहीं सर ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, भैया इसकी ट्रिक बनवा दो कोई, तो मैं कोशिश करूंगा, अगर बनने लायक होगी तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी ट्रिक भी ला रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे अपन, वैसे वैसे मैं आपको ट्रिक भी यूज करवाऊंगा, ठीक है, और आपको बिना पेन से भी करवाऊंगा, बिल्कुल। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन ये बिना पेन से हो जाएंगे, मैं इनको बिना पेन से कर दूंगा, आप भी कर सकते हो, बस इसको थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है, हर चीज प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ आसान होता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब ये देखिए आप 0, 6, 24, 60, 120 और 210, यहाँ नजर मारिए सबसे पहले, यहाँ इससे डबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 240 होता है 120 का दुगुना, तो इसमें गुणा श्रृंखला के चांसेस तो खत्म हो गए, भाग भी नहीं हो सकता क्योंकि आधा भी नहीं है, ठीक है, तो गुणा श्रृंखला के चांसेस खत्म हो गए यहाँ पे, और भाग के भी खत्म हो गए। अब बची कौन सी है, प्लस माइनस वर्ग घन, बस यही बची है, ठीक है। और कोई विशेष नियम होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। जब नहीं लगेगा प्लस माइनस अपन फिर क्या जाएंगे, डिफरेंस से जाएंगे, डिफरेंस देखेंगे, इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें कितने का हो रहा है, 19 का, सॉरी 18 का डिफरेंस, 5 के बाद 18 आ रहा है, फिर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा भैया, ठीक है। इसमें गुणा देख लो,
6 को 24, 24 यहाँ 4 का गुणा, गुणा तो खत्म ही हो गया था, फिर होना ही नहीं है गुणा, क्योंकि यहाँ गुणा ही हो रहा है। ठीक है, अब वर्ग देख लो, ये घन देख लो, ये 6 किसी का वर्ग दिख रहा है, वर्ग तो मुझे दिखता है कि मतलब वर्ग नहीं है, 4 होता है, प्लस का 2 करेंगे। अब 27 24 पे कैसे जाएंगे, 5 का होता है, 2 के बाद 5 का, प्लस का 2, इसमें फिर माइनस हो रहा है, फिर आगे देखिए 64 का, फिर 8 का, तो ऐसे नहीं जा सकते। हमें एक चीज दिख रही है, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम 2 का घन माइनस का 2 ऐसे करके ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 2 का घन माइनस का 2, आगे देखिए कि 3 का घन, 3 का क्यूब बोल दो या घन बोल दो, 3 का क्यूब बोल दो या घन बोल दो, बात एक ही है। 3 का क्यूब माइनस का 3, आगे 27, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे भी आप कर सकते हो 1 का क्यूब माइनस का 1, आ गया ना 0, बिल्कुल आ गया। क्या आगे भी लग रही है, आगे देखेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस का 4, ठीक, जितना का क्यूब हो रहा है उतना ही माइनस होता है, जितना क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब 64 होता है, माइनस का 4 करेंगे 4 होता है। 3 का क्यूब 25 होता है, सॉरी 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस का 3 करेंगे 24 आ जाएगा। आगे देखेंगे ये 5 का क्यूब, 5 का क्यूब ये वाला 5 का क्यूब माइनस का 5, 5 का 125 होता है, माइनस का 5 करेंगे तो 2 120 आ जाएगा। अगला देखेंगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस का 6, तो 216 होता है, 210 आगे क्या आएगा, 7 का क्यूब माइनस का 7, 7 का क्यूब 343 होता है, 343 में से 7 माइनस करेंगे 336 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 336, ये वाला राइट आंसर, 336, 336 पे अपन टिक लगा देंगे। अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि 336 आएगा, अगर ऊपर बोर्ड की अगर कॉर्नर कटा हुआ आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने सही करवा दिया था इसको। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट में अपन सबसे पहले नजर मारेंगे, लास्ट में मारेंगे, एक ऑप्शन पे भी नजर मारेंगे। ये संख्या कम हो रही है, ये यहाँ पे भी कम हो रही है, तो घटते क्रम में लिखा है, या तो माइनस हुआ है, या तो भाग हुआ है, या तो किसी का स्क्वायर या क्यूब, देख लो है क्या पास में, ये 36 6 का हो सकता है, ये 11 का हो सकता है, ये किसके करीब है, ये 15 के करीब है, लेकिन फिर प्लस होगा, 15 के 16 के करीब भी हो सकता है, ये 256 के। ठीक है, एक बार एक काम करिए, हमें पता है 24 का पहाड़ा आता है, ठीक है, कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, सबके आगे जीरो लगी है, सबके आगे जीरो लगी हुई है। अगर इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 24 या 72 हो रहा है, मतलब कि 240 का 3 में भाग कर देंगे तो हमें 720, मतलब 720 का 3 में भाग कर देंगे तो 240 मिल जाएगा। 720 को 3 से भाग कर देंगे तो 240 मिल जाएगा अपन को। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर हम 240 को 3 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो 120 मिल, सॉरी 102, 3 से नहीं हो रहा है, 240, फिर आगे देखेंगे 120 को अगर 3 से भाग कर देंगे तो 40 मिल जाएगा हमको। अब आप इसमें सीरीज समझिए, पहले 3 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग, आगे क्या होगा 2 का भाग, 2 का भाग, यहाँ पे 2 का भाग, 2 का भाग, भाग 2, इसमें करेंगे 40 में, जब 40 में 2 का भाग करेंगे तो अपन को 20 आंसर मिल जाएगा, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपकी नजर यहाँ जानी चाहिए, लास्ट वाले दो संख्याओं पर जानी चाहिए, इन पर नजर आपकी अगर चली गई, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लोगे कि इसमें गुणा लग रहा है कि भाग लग रहा है, वर्ग धन क्या लग रहा है, क्या लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं उसमें, आप इन पर नजर मारिए, 2 पंचे 10 होते हैं, ऑलमोस्ट 5 का गुणा हो रहा है, 5 के करीब हो रहा है, ऑलमोस्ट 5 के करीब हो रहा है, यहाँ देखिए ऑलमोस्ट 3 के करीब हो रहा है, और बीच में एक संख्या है जो 4 का हो रहा होगा, यहाँ पे आप दिमाग से सोचिए, कैलकुलेट करिए, बिल्कुल दिमाग से जोड़ डालिए थोड़ा, यहाँ देखो 16 3 48, मतलब कि गुणा 3 और प्लस का 3, प्लस का 3 कर सकते हैं, 16 से 51 तक, 51 से यहाँ अगर जाएंगे तो 251 का गुणा 4 में करेंगे, गुणा 4 और प्लस 4, तो हमें 208 मिल जाएगा, क्योंकि 51 का 4 में गुणा करेंगे तो 204 मिलता है, 204 मिल गया, प्लस का 4 करेंगे तो 208 मिल गया। अब इसके बाद चलेंगे अपन इस पे, क्योंकि अपन ने तो इसको ही पहले देख लिया था ना, इसका 5 में हो रहा है, अगर 208 का 5 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1040, 1040, 208 का 5 में गुणा करेंगे तो हमें 1040 मिल जाएगा, और प्लस के 5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 245, सॉरी 1045। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, 6 का गुणा, 6 का गुणा प्लस का 6, यही होगा, तो आप 1045 में 6 का गुणा करिए, बिल्कुल, तो हम तो इकाई के अंक से करेंगे, हम पूरा क्यों करें, ऑप्शन में हमें अलग अलग जीरो भी दिख रहा है, क्या जीरो आ रहा है, 6 पंचे 30, लास्ट इकाई का अंक जीरो आएगा, जीरो में अगर 6 प्लस होगा तो इकाई का अंक क्या
आएगा 6 आएगा, लास्ट वाला अंक जो है ना वो 6 आएगा। और मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 6, इसमें दिख रहा है, मैं आगे गुणा ही नहीं करूंगा। लेकिन आप फिर भी मैं करके बता देता हूँ, मैं होता तो मैं ऐसे ही लगा देता, मैं लास्ट के अंक से सॉल्व कर दूंगा। 6 का गुणा करना है ना, ये गुणा 6, 6 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 0 मिलता है, 6 पंचे 30 लास्ट का, उसमें प्लस का 6 करेंगे तो 6 मिल जाएगा हमें। तो मतलब लास्ट का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, आएगा 6। तो अब हम इसको गुणा कर देंगे, 1045 गुणा 6 और प्लस का 1 हो रहा है, 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 को 24, 3 27, ठीक है, और 27, और 27 की 27 हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 62 76 प्लस का 6 इसमें और हो जाएगा, तो 62 76 आंसर हो जाएगा आपका। राइट आंसर 62 76। यहाँ तक बहुत अच्छे सवाल समझ में आए हुए। मैंने सीक्वेंस में इसलिए नहीं रखे कि आप पहचानना सीख जाओ, मैं पहचानना बता दूं। आपको जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाए एक नजर आप इस पे जरूर डाल लेना, लास्ट वाले 2 नंबरों पे आपको पता चल जाएगा इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, बहुत आसानी करेगा। नहीं तो आप फंसे रहोगे, इसमें गुणा लग रहा, माइनस लग रहा, प्लस लग रहा, भाग लग रहा, क्या लग रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन आप इस पे नजर डाल लोगे तो उससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, और वही आपके एग्जाम के लिए काफी है, एग्जाम के लिए और क्वेश्चन के लिए विद इन सेकंड सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, आप इसको देखो जरा ध्यान से। हमने क्या बोला, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे अपन, यहाँ पे इन दोनों को देखें क्या मल्टीपल हो रहा है इसका, इसका मल्टीपल 3 से 4 आ रहा है, मतलब मल्टीपल नहीं हो रहा है, लेकिन आगे मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल हो रहा है, फिर बीच में नहीं हो रहा है क्योंकि इससे डबल नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल का चांसेस नहीं हो। अब यहाँ पे या तो क्यूब स्क्वायर पे जाएंगे, क्यूब स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये हाँ 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है 5 का स्क्वायर, लेकिन फिर मुझे ये नहीं दिख रहा, ये भी ऑलमोस्ट 216 के करीब है, लेकिन ये नहीं दिख रहा, फिर ये भी नहीं दिख रहा, वो भी नहीं दिख रहा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डिफरेंस पे जाएंगे, डिफरेंस लेके देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर 115 में से 25 घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 90। आगे देखो, आगे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में तो मुझे 90 का दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 214 में से 115 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, इधर 9 आ जाएगा, 14 9, 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ 20 में से 11 है, 20 में से 11 जाएंगे तो फिर 9 99, यहाँ 99 का डिफरेंस मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस देखो फिर, अगर 22 में से 14 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को, 22 में से 14 घटाएंगे तो 6 2 8, 108 मिल जाएगा अपन को, 108, इन दोनों में कितना है 108 का डिफरेंस। अब इसको देखेंगे, इसमें कितना मिल जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 0, और यहाँ 0 में 1 आएगा, 1 आएगा, हासिल नहीं लिया था, 1 आएगा, 4 में से गया 2, 117 का, 90 99 108 117। अब इसमें देखो, इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि इसमें 9 प्लस हुआ है, इसमें भी 9 प्लस हुआ है, और इसमें भी 9 प्लस हुआ है, ये सीरीज बन गई आपकी। इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी। अब इन तीनों आगे भी 9 का डिफरेंस होगा, तो 9 प्लस होगा, अगर 117 में 108 में 9 जोड़ा तो 117 मिला, प्लस का 9 करेंगे आप, आगे आप, तो 117 में अगर 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126, हाँ 126, 126, 126। अब 126 अगर 439 में जोड़ देंगे 126 तो कितना मिल जाएगा, 9 से 15, 5 आ रहा है किसी लास्ट में, तो 565 में आ रहा है, यही होगा 9 से 15, ठीक है, और हासिल है 3 5 6 4 1 5, 565 आ गया, 565, 565, 565 राइट आंसर। हमने टाइप आंसर कर दिया था जल्दी, क्योंकि 9 से 15 में पता था कि लास्ट में 5 आएगा, तो उसमें 565, ये वाली सीरीज बनी, डबल सीरीज बन रही है, इससे ये बना डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस लिया, सब में 9 का डिफरेंस हो रहा है। इसमें 9 जोड़ा 170, देखो 90 में 9 जोड़ा 99 है, 99 में 9 जोड़ा 108 है, 108 में 9 जोड़ा 117, 117 में 9 जोड़ा तो 126, और 126 439 में प्लस हो जाएगा तो 365। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पे संख्याएं देखिए आप, यहाँ पे गुणांक श्रृंखला की जांच तो हो ही रहा है, 96 94 तो कहीं ना कहीं डिफरेंस वाला ही हो रहा है। 100 से 105 तक जाएंगे तो 5 प्लस हो रहा है, फिर माइनस का कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, फिर यहाँ जाएंगे तो प्लस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 4 हो रहा है, इस तरीके। लेकिन आप एक चीज बताया था मैंने आपको, अल्टरनेट, अल्टरनेट अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 1, माइनस का 1, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो माइनस का 2, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो माइनस का 3। अब ये जो संख्या वो यहाँ आएगी, मतलब ये क्वेश्चन मार्क और होता तो वो यहाँ संख्या आती, लेकिन अब ये वाली निकालेंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 105 से 101 तक जाएंगे तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 4,
और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना डिफरेंस हो रहा है, -5। तो यहाँ कितना होना चाहिए, -6, -6, -6। अगर 97 से -6 करेंगे, 4, 5, 6, 100 से आया लिया, सॉरी 105 से आया 101, और 96, 6 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा आंसर आपको। 96 में से 6 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। और अगर यहाँ एक और क्वेश्चन मार्क होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ भी 90 आता है, क्योंकि 94 में से 90 माइनस करना, अगर 4 माइनस करना है तो 90 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, अब आप एक चीज देखिए, 28 से 29 हुआ, 29 से 33 हुआ, 33 से 40 हुआ। अगर 33 का डबल करेंगे तो 66 के समथिंग होना चाहिए था, यहाँ पे 66, 55 की तरफ 48 के समथिंग होना चाहिए, तब गुणा श्रृंखला के चांस होता है, लेकिन गुणा श्रृंखला इसमें लग नहीं रही है। अब इसमें क्यूब देख लो थोड़ा, क्यूब तो हमें समझ में नहीं आ रहा कहीं। आप एक काम करिए, अंतर पे चले जाइए, इन दोनों का अंतर देखिए कितना, जैसे आप इसमें अंतर देखा था ना, इसमें ये वाला में, तो ऐसे इसमें भी अंतर, डिफरेंस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस पे वर्ग क्यूब पे भी बनते हैं, डिफरेंस पे ज्यादातर बनते हैं और आसान होते हैं। अगर हम इसको घटाएंगे, जो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 125 का अंतर आया। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे हम कितने का आया, इसमें से देखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में से 3, और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3, 343, यहाँ 343। अब यहाँ देखिए कितने का अंतर आया, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में से 1 बचेगा। अब देखिए इस संख्या को, अब आपको दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, ये मुझे किसका क्यूब दिख रहा है, 5 का क्यूब दिख रहा है। ये मुझे किसका क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है कि स्क्वायर दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है मुझे, 7 का दिख रहा है, 7 का क्यूब। ये कितने का, 11 का क्यूब। अब आप एक संख्या पर 5, 7, 11, अब ये आप देख सकते हैं, इसको आप प्राइम नंबर बोल सकते हो, इसको प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये सारी अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 13, 13 का क्यूब कितना होता है, हमें पता है 2197 होता है, 2197, 2197 इसमें प्लस करेंगे, 7, 5, 12, लास्ट में 2 आ रहा है, 12 की 2, लास्ट में 2 आ रहा है, वहां से लेकर 9, 5, 14, 15, 5, 5 आ रहा है, ठीक है, 9, 5, 14, वहां से लेकर 6, 7, 8, 852, 852 ये राइट, यहाँ से आएगा 6852, ये वाला। हमसे लास्ट के अंक भी देखते हैं कि जल्दी सॉल्व हो जाए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले प्राइम नंबर है 5 का, फिर 7 का, 11 का, 13 का, अगर इसके बाद पूछता तो कितना आ जाता, 17 का। जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का क्या हो रहा था, क्यूब हो रहा था, वही उसमें डिफरेंस में आ रहा था। ठीक है, अपन 11वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ देखेंगे अपन 245 का करेंगे तो 290 आता है, गुणा संख्या खत्म, नहीं लग रही गुणा संख्या। 10 से 21 तक जाएंगे तो अपन डिफरेंस से चले जाए, 10 गुणा 2, प्लस का बंद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर 21 गुणा अगर 3 हो रहा है या 2 हो रहा है तो फिर 42 आने के लिए यहाँ माइनस हो रहा है, तो अपन काम करेंगे डिफरेंस से ही जाएंगे। इनका डिफरेंस 11 का, इसका डिफरेंस 14 का, 14 का, इसका डिफरेंस 6 में से 5 का 1, और 21 का, इसका डिफरेंस ना 0 में से 10 में से तो 4, और 8 में से 5 तो 34 का, इनका डिफरेंस 55 का, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 55, 55, 65, 75, 85, 86, 86 का आएगा, हाँ 86 का आएगा, ठीक है 86 का। अब आगे कितने का आएगा ये हमें समझ में नहीं आया, 11, 14, 21, 34, तो आप एक काम करिए, एक और सीरीज बना लें। इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का, इसका डिफरेंस कितने का है, 7 का, इसका डिफरेंस कितने का है, 13 का, इसका डिफरेंस कितने का है, 3421 का, 21 का, और इसका डिफरेंस कितना है, 55 से 85, 31 का, 31, 55, 65, 75, 85, 31 का डिफरेंस। अभी भी नहीं आया, अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, 4 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस 6 का डिफरेंस, ये इसका 8 का डिफरेंस, यहाँ कितने का, 10 का, आगे कितना आएगा, 12, आगे 12 आएगा, 12 मिल गया अपन को। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ट्रिपल सीरीज बनी है, 1, 2, 3 ट्रिपल सीरीज बनी है। जब एग्जामिनर को अच्छे लेवल के सवाल देने होंगे ना, तो इसी तरीके के सवाल देगा वो। अब यहाँ देखिए आप, 11 में 3 जोड़ा तो 14 आया, ठीक है, 11 में 3 जोड़ा तो 14 आया। अब 14 में 7 जोड़ा तो 21 आया, 13 में 21 में 13 जोड़ा तो 34 आया, 34 में 21 जोड़ा तो 55 आया, 55 में 31 जोड़ा तो ये आया। अब यहाँ देखना है, पहले तो ये वाली सीरीज कंप्लीट करनी है, फिर ये वाली कंप्लीट होगी। 4 में 3 जोड़ा तो 7 मिला, 7 में 6 जोड़ा तो 13 मिला, 13 में 8 जोड़ा तो 21, 21 में 10 जोड़ा तो 31,
31 में अगर 12 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 43। 43 43 ये वाली सीरीज यहाँ तक कंप्लीट हुई। अब इनको देखो, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 7 जोड़ा 21, 21 में 13 जोड़ा 34, 34 में 21 जोड़ा 55, 55 में 31 जोड़ा 86, 86 में अगर 43 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 8 और 4 12, 129 मिल जाएगा। अब देखो ये भी बन गई। अब ये वाली देखो, 11 में 10 में 11 जोड़ा 21, 21 में 2 जोड़ा 35, 35 में 21 जोड़ा ये मिला, ये इसको जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो 90 मिला, 90 में 55 जोड़ा 145, 145 में 86 जोड़ा तो 231, और 231 में अगर 129 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 0, 3 2 5 और 6 3, 360। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये, ठीक है। और इसमें बच्चा फंस जाएगा क्योंकि देखो वो एक सीरीज बना लेगा, दो बना लेगा, लेकिन तीन तीन सीरीज कौन बनाएगा? लेकिन ऐसे सवाल बन जाते हैं, ये बहुत अच्छे लेवल का, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें इनका पहले डिफरेंस लिया, ये डिफरेंस आया, फिर उनका भी डिफरेंस लिया तो मुझे 3 मिला, 7 मिला, 13 मिला, 21 मिला, 31 मिला, 43 मिला। फिर मैंने उनका भी डिफरेंस लिया। अब यहाँ पे पहाड़ा चल रहा है, मतलब 2 का डिफरेंस चल रहा है, प्लस 2 हो रहा है, सब में प्लस 2 हो रहा है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 यहाँ तक हो गया। अब मैंने यहाँ से सीरीज बनाना स्टार्ट किया, 4 से 4 और 3 जोड़ा 7 हुआ, 7 में 6 जोड़ा 13 हुआ, 13 में 8 जोड़ा 21 जोड़ा, 21 में इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाए तो मुझे 43 मिल गया। 43 मिला। अब 43 ये वाला हमें नंबर पता नहीं था, तो ये नंबर अभी हमें पता चल गया। पहले हमें ये भी नहीं पता था, ये पता चला, फिर ये पता चला, फिर इन दोनों से 11 में 3 जोड़ा 14 मिला, 14 में 7 जोड़ा 21 मिला, तो इस तरीके से हमें फिर 129 मिल गया इन दोनों को जोड़ कर। अब 129 मिल गया, फिर इन दोनों को देखा, इन दोनों को जोड़ा तो ये मिला, तो लास्ट में किस पे जाएंगे? 231 और 129 जोड़ेंगे तो हमें 360 मिल जाएगा आपको। ये चारों सिक्वेंस वाइज मिलेंगे आपको, ऐसे ही सिक्वेंस से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 10 को 40 गुणा 4 कर रहा है, लेकिन आगे देखो तो गुणा 2 कर रहा है और प्लस का 10 कर रहा है, फिर देखो तो माइनस हो रहा है कुछ इसमें से। तो आप इसमें देखिए ना, तो वो है डिफरेंस पे चलेगा, 30 का डिफरेंस, फिर 50 का, फिर 31 का, फिर पता नहीं कितने का हो रहा है, ये 9 का डिफरेंस आ रहा है, फिर इनमें देखो तो 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। इससे कहते हैं विशेष नियम पर आधारित, विशेष नियम पर आधारित। इसमें देखो ना तो गुणा संख्या लग रहा है, ना तो प्लस हो रहा है, अल्टरनेट से भी चलेगा, 10 से 90 80, 80 से फिर 52, 90 से 52 आ गया, तो अल्टरनेट भी नहीं लग रहा है। ना आपके क्यूब घन की समथिंग मुझे कुछ दिख रहा है कि क्यूब घन के आसपास हो कोई संख्या, ठीक है, ना तो माइनस प्लस। अब एक चीज देखिए आप, अगर हम इस 10 को उल्टा लिख दें, आप एक नजर मारिए थोड़ा, इस 10 को उल्टा तो 0 1 हो जाएगा, और अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो 0 4 हो जाएगा, अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो 0 9 हो जाएगा। तो हमें लगा दें ये 6 1 को अगर हम करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 25 हो जाएगा। उल्टा कर दिया, 2 इधर लिख दिया, 5 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, 6 इधर, उल्टा कर रहा हूँ मैं इनका। इसको देखोगे तो 36 हो जाएगा, इसको देखो तो 49 हो जाएगा। अब देखिए इस संख्या को, अब इस संख्या को देखिए, अब ये संख्या कुछ नजर आ रही है आपको? ये 1 का स्क्वायर नजर आ रहा है मुझे, ये 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 4 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 6 का, और ये 7 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 पे टिक लगा दे, 64 है क्या? बिल्कुल लगाए टिक? नहीं लगाएंगे हम टिक, क्योंकि हम बेवकूफ नहीं है। ये 64 है ना, 64 को उल्टा कर रहा है, उल्टा करेगा तो कितना लगेगा? 46। उल्टा कर रहा है ना, देखो 49, 49 को कैसे लिखा? 94 लिखा, तो 64 को कैसे लगेगा? 46, 46 लगाएंगे। उसमें ऑप्शन भी 64 दिया कि आप इस पे टिक लगा दो, ठीक है। तो बच्चे चलते हैं अपन नेक्स्ट 13 देखते हैं। इसमें आप लॉजिक पहचानिए कि क्या लग सकता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, लास्ट पे जाना है, लास्ट की 2 संख्याओं पे सबसे पहले देखना है इसमें गुणा श्रृंखला या भाग का तो चांस नहीं हो रहा है, तो अपन सबसे पहले लास्ट में देखेंगे, इससे तो डबल हो नहीं रहा है। 45 दूनी 90 होते हैं, 47 तो बहुत ज्यादा होता है, तो गुणा श्रृंखला के चांसेस तो यहाँ पे बिल्कुल ही निल हो जाते हैं। फिर अपन जाएंगे डिफरेंस पे, डिफरेंस में यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 का डिफरेंस। तो ये कोई लॉजिक हमें लग नहीं रहा है, यहाँ 1 का। अब जाएंगे स्क्वायर और क्यूब पे, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर प्लस का 1 है, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर प्लस का 2 है, लेकिन आगे हमें कोई नहीं समझ में आ रहा है। अब इसमें लॉजिक पहचानिए क्या लग सकता है। गुणा नहीं हुआ, भाग नहीं हुआ, ठीक है, प्लस नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ, माइनस भी नहीं हो रहा है, बढ़ रही है संख्या सारी। इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगा हुआ है और इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत, ठीक, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें आप एक चीज देखिए, 6 4 10 इन 3 संख्याओं को जोड़ा तो हमें अगली संख्या मिल जाती है। अब हम इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे,
6, 5, 11 और 15 को जोड़ेंगे तो हमें 26 मिल जाता है। 15, 5, 20 और 6, 26। अब हम इन तीन संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ 15 और 6 जोड़ा तो 26 मिला, 15 और 6 और 26 जोड़ा तो 47 मिला। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो 26, 47 और 88 जोड़ देंगे। 26, 47 और 88 इनको फटाक से जोड़े। 8, 7, 15, 6, 21 लास्ट का इकाई यानी कि 1 आ रहा है, 161 सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन में किसी में लास्ट में कोई भी एक नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो 161 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तरीका क्या लगा, इन तीनों को जोड़ा तो 15 मिला, इन तीनों को जोड़ा 26 मिला, इन तीनों को जोड़ा तो 47 मिला, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 161 मिल जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 886, 992, 846, 448, 149, 534। यहाँ पे अपन सबसे पहले नजर मारते हैं तो यहाँ पे गुणा संख्या के चांस हो रहे हैं, लेकिन जस्ट इसके पहले देखिए तो बहुत बड़ी संख्या है, तो इस गुणा संख्या के चांस यहाँ पे खत्म हो जाए। अब ये आप ये भी कह सकते हैं स्पेशल रूल हमने पढ़ाया है आपको, स्पेशल रूल, ठीक है, कभी कभी लगा देता है। आप इसमें डायरेक्टली देखो, 8 और 8 और 6 इनको प्लस करोगे, इनको बीच में प्लस करोगे अलग अलग, 8 + 8 + 6 मिलके कितना मिलता है, 8 और 8 16, 16 6 22। ऐसे इनको भी करेंगे, 9 दूनी 18, 2 20। ऐसे इनको प्लस करेंगे, 8 से 14 4 18, 8 4 12 4 16, 9 4 13 14, 5 4 9 9 3 12। ठीक है, तो आगे कितना आएगा 10। ऐसी कोई ऑप्शन में देखो संख्या जिनको जोड़ के 10 आ जाए, तो यहाँ देखिए 8 4 12 13 नहीं आ रहा, 8 4 12 3 15 नहीं आ रहा, ये वाली 802, 8 और 2 10। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलना, तो इन दोनों का डिफरेंस अपन कर रहे थे, 11 का + 11 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 12 का, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे + 13 का। यहाँ पे कितने का होना चाहिए, तो 14 का, लेकिन हमें कितने का मिल रहा है, 9 का डिफरेंस मिल रहा है, 9 का। तो 9 का यही वाला पद गलत हो गया आपका, 122। तो 122 पे अपन टिक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 14 होना चाहिए था, 14, लेकिन 14 नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 435, 390, 355 ये घटते हुए क्रम में है, तो कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है इसमें। घटते हुए क्रम में है तो कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। तो 435 और इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस, यहाँ 25 का, यहाँ माइनस का 15 करेंगे तो 315 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन करे हमने। 16 क्वेश्चन में मोस्टली वही टाइप ज्यादातर रखी है जो एग्जाम में पूछी गई है, और ये ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। एक बार आप अपनी बुक से भी इसकी कोशिश करने लगाने की कि गुणा श्रृंखला लग रही है क्या लग रही है, इससे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर रहेगी। और ये सीरीज है, इसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, अब मैंने 3 पार्ट बताए हैं, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और रिपीटेड सीरीज। नंबर वाली सीरीज अपन ने आज पढ़ ली, कल की क्लास में अपन देखते हैं, मैं अगर एक ही क्लास में हो जाएगा तो करवा देंगे, नहीं इसकी 3 क्लासें करवा देंगे, रिपीटेड सीरीज की अलग, लेटर की अलग और नंबर की हो चुकी है। अगर कोशिश करेंगे, अगर मुझे इजी लगा तो मैं दोनों को